स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय कंप्यूटर एजुकेशन क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेट नोट्स। ठीक है, एक नोट्स मैंने ढूंढे हैं नेट से, वो उसकी मदद से हम आज इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और आपने साथ साथ इस वीडियो को पॉज करके अपनी टिक लगाते जाने या फिंगर ब्लैंक को फिल करता जाना है, या आपने शॉर्ट आंसर्स के आंसर देखते जाने हैं। कहीं भी आप इस वीडियो को पॉज करके अपना जो सोल्यूशन है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो आराम से सही से बैठ जाएं और इसको अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ दिस नोट्स। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है सॉल्व एक्सरसाइज में टिक द राइट चॉइस। नंबर 1 इज डैश कैन कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। आंसर क्या है इसका? डेटा। ए पे टिक कर दें। नंबर 2 इज अ मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज। मीनिंगफुल डेटा क्या होता है बच्चों? इंफॉर्मेशन। तो आपने बी पे टिक कर देना। 3 इज हार्डवेयर आर द डैश पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। हार्डवेयर क्या है? फिजिकल पार्ट्स, यानी कि हम उसको फिजिकली टच कर सकते हैं। नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल इसमें से कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सी। 5th है इन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स कीज आर लेड इन डैश पैटर्न। कौन सा पैटर्न होता था? QWERTY। ठीक है, इट इज सी। 6th इज माउस इज एन आउटपुट डिवाइस, सॉरी इनपुट डिवाइस। ठीक है, माउस से हम इनपुट देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है इसमें से? सिस्टम यूनिट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है डैश इज यूज टू टेक पिक्चर्स एंड स्टोर देम इन द कंप्यूटर। ठीक है, हम पिक्चर्स किससे लेते हैं? डिजिटल कैमरा, सी। 9th वन इज डैश इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड वॉइस इन अ कंप्यूटर। तो आप ए पे टिक कर दे, माइक्रोफोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेस्ड इन सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट यानी कि सीपीयू के अंदर प्रिंटर इंस्टॉल नहीं होता, तो आप प्रिंटर पे लगा दें, डी। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी। हार्ड डिस्क इज अ स्टोरेज डिवाइस, या आपके लिए परमानेंट डिवाइस, बी। ठीक है, मॉनिटर इज अ आउटपुट डिवाइस, इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, मॉनिटर से हम आउटपुट लेते हैं, स्क्रीन होती है ना कंप्यूटर की। नेक्स्ट है आ डैश गिव्स आउटपुट ऑन द पेपर। कौन आउटपुट देता है पेपर पे? प्रिंटर। अभी हम पिछले लेक्चर में पढ़कर आए हैं ये। एंड लास्ट वन इज देर आर डैश बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर। 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, और कौन सा ऑपरेशन था? स्टोरेज ऑपरेशन। 4 ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर के। चलें बच्चों, अब आगे क्या आ जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्यूटर फॉलोज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये फिल द ब्लैंक्स आपने कर लेनी है। सेकंड में फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाएगा। थर्ड में कंप्यूटर गेम्स आर एग्जांपल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। फोर्थ, सिंगल क्लिक ऑफ द लेफ्ट माउस बटन इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन आइटम। फिफ्थ इज माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस। सिक्स्थ इज मदरबोर्ड इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम मेन बोर्ड। सेवंथ, फ्लॉपी डिस्क आर रेयरली फाउंड नाउ अ डेज। DVD stands for digital versatile disk. A computer performs input processing, output and storage operations. In processing operation, data turns into information. ये आपने बच्चों फिर ब्लैंक्स कर ली। नेक्स्ट आप डेफिनेशंस पे आते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग। अब आपने एक एक डेफिनेशन लिखते जाना है। कंप्यूटर, ठीक है, जिस तरह कंप्यूटर की डेफिनेशन दी हुई है वो लिख लें, और आपको समझ नहीं आती तो आप उर्दू में इसको पढ़ लें एक बार और फिर लिख लें। आपने इसको रट्टा नहीं लगाना, क्रैमिंग नहीं करनी। ठीक है, इसको समझ के आपने फिर याद करना है। कंप्यूटर की डेफिनेशन आ गई। सेकेंड वन इज मेमोरी। थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर। फोर्थ वन इज हार्ड डिस्क। फिफ्थ वन इज मदरबोर्ड। सिक्स्थ वन इज प्रोसेसिंग ऑपरेशन। ये सारी डेफिनेशंस आपने याद करनी है, लेकिन फिर मैं कहूंगी कि रट्टा नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, के इसके दरमियान आपने फर्क बताना है। ठीक है, नंबर 1 इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इसका फर्क बता दें, ये लिखा हुआ है, और उर्दू में भी पढ़ लें ताकि आपको समझ आ जाए। सेकंड इज सिंगल क्लिक एंड डबल क्लिक, इसको भी उर्दू में पढ़ लें और इंग्लिश में इसको उतार लें। थर्ड वन इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर,
इसको भी इंग्लिश में लिख लें और उर्दू में पढ़ लें इसको और समझ लें ताकि आपको याद करने में इजी हो। फोर्थ वन इज CD एंड DVD, ये भी लिख लें। वीडियो को पॉज कर करके आप इसके नोट्स उतार सकते हैं। ये देखिए बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा छोटा लग रहा है, ये इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ मैं। फिर आ जाएगा 5 इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये सारा आप उतार सकते हैं, ठीक है। 6 है इनपुट ऑपरेशन एंड आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है बच्चों, ये सारा आप उतार लें। आई होप यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है, आपको फिर भी समझ नहीं आता है कि ये मैं क्या उतार रहा हूँ या क्या उतार रही हूँ और समझ नहीं आ रही कि मैं पता नहीं क्यों जो है किस तरह से इसको पढ़ूं और करूं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको आपने क्रैमिंग नहीं करनी, आपने इसको समझ के और याद कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको इसका फायदा भी हो। क्योंकि आजकल आपको पता है कंप्यूटर का दौर है और अगर आपको कंप्यूटर के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो उतने ज्यादा आप काबिल कहलाएंगे, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के बारे में जितना जान सकते हैं उतना जानें। ये मत समझे कि मेरा एक चैप्टर है बुक का तो बस मैंने इसको याद करना है, ठीक है बच्चों, गौर से देखें इसको, ठीक है। तो आज यहीं तक, बाकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।